ओम शांति। आज है 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। तीसरा नेत्र खुलते ही आत्मा की ज्योति जग जाती है। तीसरा नेत्र हमारा बुद्धि रूपी समझ का नेत्र खुलता है। पहले हमें ये नेत्र देह का दिया गया था कि तुम ये देह हो, तुम ये नाम हो, तुम्हारी ये पहचान है। लेकिन बाबा आकर के अब हमें ये सच्चा नेत्र देते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। जब ये नेत्र खुलता है तो हमारी आत्मा की बुझे हुए जो ज्योत थी वो जगनी शुरू हो जाती है। यानी हमारे अंदर जो गुण थे वो जागने शुरू हो जाते हैं। जो भी आत्मा की शक्तियां हैं वो सब जागृत होना शुरू हो जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा की ज्योति जगी रहे, उसके लिए बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप को करन करावन हार क्यों कहा गया है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाबा जो श्रीमत डायरेक्शन देते वही बाबा की कृपा और आशीर्वाद है। बाबा जो भी मुरली के माध्यम से हमें श्रीमत देते हैं, चाहे हमें अपने अनुसार से वो अच्छी ना भी लगे, लेकिन वो हमारे लिए कृपा और आशीर्वाद बन जाएगी जब हम उसको अपने नियम और धारणा बना लेंगे। जब तक नियम धारणा नहीं बनाएंगे तो हमें मुश्किल लगता रहेगा, वो हमारे लिए कृपा आशीर्वाद नहीं कहलाएगी। जब उसको हम अपने डेली रूटीन में नियम धारणा रूप में अपनाएंगे, तभी वो आशीर्वाद के रूप में हमें हमेशा हमारे साथ रहेगी। बाबा हमें कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भव। कभी तन मना भव नहीं कहा, क्योंकि मन ही ज़्यादा भटकता है, बुद्धि भी नहीं इतनी भटकती। अगर हमने बुद्धि को किसी भी कार्य में बिजी कर दिया ना, तो मन भटक नहीं सकता। मन कब भटकता है? जब बुद्धि को कोई कार्य नहीं मिलता, तब मन भटकता है। इसीलिए मन को लगाने के लिए बाबा ने कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव। अपने मन को मनाकर, सब तरह से हटाकर अब मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तभी तुम अपने द्वारा स्वर्ग के गेट खोल पाओगे। स्वर्ग के उद्घाटन बाबा कहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ। स्वर्ग का उद्घाटन, स्वर्ग के गेट तुम बच्चे स्वतः ही खोलते हो। यानी करना किसको है? बच्चों को। तो राजाई भी बच्चे स्वतः ही उठाते हैं, लेते हैं। गीत है आज का, कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वार। कौन आया भाई? शिव बाबा सवेरे सवेरे आते हैं, हम बच्चों को मीठी मीठी लोरी सुनाकर हमको उठाते हैं। बाबा का एक गीत भी बना हुआ है ना, जागो मेरे लाडले जागो। कितना सुंदर गीत मधुबन में ये बजता है और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर बजता है। 3 बजे से ये गीत शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते, ज्योति को कौन जगाता है? एक शिव बाबा आकर आत्मा की बुझी ज्योत को जगाते हैं। उसके आधार भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम मंदिरों में क्या लगाते हैं, घरों में क्या लगाते हैं? दिया लगाते हैं, उसमें घी डालते हैं, बाती डालते हैं, तब उसको जलाया जाता है, जगाया जाता है। ये पहले संगम की रस्म सारी फिर भक्ति मार्ग में दिखाई है। लेकिन बाबा कहते हैं, उस दिए को जगाने से कोई तुम्हारे आत्मा के गुण शक्ति नहीं जागृत होंगे। जब तुम मुझे और बाबा के दिए हुए वर्षे को बार बार याद करोगे, मनन चिंतन करोगे, अधिकार रखोगे, तब ही तुम्हारे गुण और शक्तियां जागेंगी। दूसरा बाबा कहते हैं, पवित्र बनो। बिना पवित्रता के सुख शांति आ नहीं सकता। ये भी बहुत गहरी बात है।
खाली ब्रह्मचर्या की बात नहीं है, क्योंकि आज संसार में बहुत ब्रह्मचारी भी हैं और बाबा के बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पवित्रता जो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे उठने वाले हर एक सोच, हर एक संकल्प में पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी उतनी शांति, जितनी पवित्रता होगी उतना सुख होगा। इसीलिए कहते हैं सुख शांति का आधार ही पवित्रता है। कहते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी है। तुम बच्चे ही समझते हो बाबा कौन सी गत देते हैं और कौन सी मत हमें देते हैं। बाबा आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हमारी गति सदगति हो जाती है। यही मत, श्री मत इसको कहा जाता है, बाबा हमें आकर देते हैं। इसी राजयोग से हम अपने को पावन बनाते हैं और सृष्टि को भी पावन बनाने का कार्य करते हैं। भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन हमारा एक एक श्रेष्ठ संकल्प, एक एक शुभ भावना स्वयं को भी पावन बना रही है, तो सारे विश्व को भी, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। बाबा स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुलवाते हैं? माताओं के द्वारा। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना किसकी है? माताओं की। इस समय की ही कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कलयुगी माताओं की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता जो योग बल से पैदा होते, लक्ष्मी और नारायण। लेकिन जब करने की बात आती है तो संगम युग की माताओं का गायन होता है। लक्ष्मी तो उसका प्रारब्ध है। जब जगदम्बा सरस्वती संगम पर अपने ही योग बल से, बाबा की मदद से, योग बल से अपने को पावन बनाती, दूसरे को पावन बनाती, तब ही उनका गायन होता है। और फिर सतयुग के बाद उनका पूजन भी होता है, क्योंकि एक ही समय पर गायन और पूजन नहीं होता। समय पूजने का अलग होता है, गायन का अलग होता है। गायन योग्य हम संगम युग पर बन जाते हैं और पूजने योग्य बनते हैं द्वापर से, जब भक्ति शुरू होती है बाबा के सिखाए हुए राजयोग के द्वारा। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात नहीं है। तुम्हारी तरफ साक्षात पारलौकिक परमपिता है, उस बाप से ही तुम्हें वर्षा मिलता है। हमारी लड़ाई भी गुप्त है और हमारी विजय भी गुप्त है। हार और जीत पहले गुप्त में ही हमें अनुभव होता है और फिर सृष्टि पर दिखाई देता है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो, पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते हैं जब आप बाप का बन गए उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाता है। जो पीछे पास्ट हो गया, चाहे 10 साल आपने गृहस्थ में कैसे भी बिताए हों, चाहे 5 साल कैसे बिताए हों, लेकिन वो पास्ट हो गए। उसके बाद का, बाबा के बनने के बाद का जो जन्म है वो पवित्र बनो, उसका ही गायन है। ये सब तो ड्रामा में नूंद था, जो पास्ट हो गया ये तो होना ही था। लेकिन जो अब श्रीमत मिल रही है उस पर चलकर श्रेष्ठ बनो, पावन बनो। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि बच्चे बाबा से कहते, बच्चे बाबा अगर पावन ही बनाना था तो फिर ये गृहस्थी क्यों दी, हमें क्यों फंसाया। पहले फंसाते हो फिर कहते अब निकलो। तो बाबा कहते बच्चे मेरी कोई भी भावी नहीं थी, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि बच्चों को फंसाकर फिर पावन बनाने का। ये तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि दोनों आपस में उनका क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसे वंडरफुल चित्र बनाया है। असल में तो नाभि से निकलने की बात नहीं होती है, देह भान से परे होने की बात होती है। और फिर विष्णु का जन्म दिखाया है सतयुग का और ब्रह्मा का दिखाया कलयुग का। समय का भी बहुत बड़ा फर्क है। फिर
ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते कि नहीं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। ये बड़ी डीपली समझने की बात है कि बाबा जब तक ना आए तब तक तो ब्रह्मा भी सुखी शांत नहीं बन सकता। जब बाबा आते हैं तब वो स्वर्गवासी, शांति धाम का वासी और सत्युग का वासी बनता है। तो स्थापना का कार्य एक शिव बाबा ही करा सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अलंकार वास्तव में सारे विष्णु को दे दिए हैं, लेकिन विष्णु को तो अलंकार की जरूरत ही नहीं। अलंकार किसको चाहिए? ब्राह्मण को, जो स्थापना का कार्य करते हैं। संगम पर आकर तीनों कार्य जो बाबा कराते हैं, उस समय इन अलंकारों की आवश्यकता होती है। विष्णुपुरी में तो इन अलंकार की आवश्यकता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़ा मुझा हुआ है, इसको समझने के लिए विचार सागर मंथन करना पड़ता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, पुरुषों में नंबर 1 नारद था और माताओं में नंबर 1 मीरा गाई हुई है। लगन ऐसी लागी कि मीरा हो गई एक के लगन में मगन। फिर मीरा को कुछ भी भासता नहीं था, ना ये देह, ना ये देहदारी, ना धूप, ना छाँव, ना भूख, ना प्यास। ऐसी लगन में मगन हो जाना है। बाबा कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ोगे तो तुम पावन बन जाओगे। जब तक दूसरों का संग है तो तुम पावन नहीं बन सकते। बुद्धि से दूसरों के संग को तोड़कर एक बाबा का संग करना होगा, तभी हम पावन बनेंगे। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। बाबा क्या कहते हैं? पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भाव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। ओम शांति।